नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 19 है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 19 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? ठीक है, ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि सुब्बाराम नाम की कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जिन्होंने 1995 में उनका जो वेतन था 5,000 रुपया था, ठीक है, उसी समय उन्होंने प्रारंभ किया था और इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक साल में उसको 200 रुपया बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये पता करना है कि 7,000 रुपया कितना वर्ष में बढ़ जाएगा, हमें ये पता करके बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जितना भी पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है वो सबसे आसान है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम एपी बना लेंगे। ठीक है, देखिए सुब्बा राव का पहला वेतन कितना था, यानी कि शुरुआत का 5,000 रुपया। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ष में उसको 200 रुपया वृद्धि किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि दूसरा वर्ष में उसका हो गया 5,200, यानी कि 5200 हो गया। तीसरा वर्ष में क्या हो जाएगा 5,400। ठीक है, इसी तरह से और भी आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, और एक बार ऐसा समय आ जाएगा जहाँ उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि 7,000 रुपया जो होगा ना वो कितना साल में होगा, ये हमें पता करना है। मतलब एन का मान हमें पता करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। जिस तरह से मैंने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया है उसी तरह से भी सोल्व होगा। तो आइए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये मेरा एपी है। ठीक है, क्या है, एपी है। तो एपी का ये जो 5,000 है मेरा पहला पद है। ठीक है, यानी कि ए बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 5,000। ठीक है, तब हम निकालते हैं सारबंतर। ठीक है, यानी कि सारबंतर को हम डी बोलते हैं। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 5200 बना है और माइनस 5,000, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, यानी कि डी का मान कितना आ गया 200 आ गया। स्पष्ट है, चलिए। और साथ में यहाँ पर 7,000 दो दिया है, वो मेरा है एन का मान 7,000, यानी कि अंतिम पद। ठीक है, हमें पता क्या करना है, एन का मान पता करना है। तो एन बराबर व्हाट कर दिए। ठीक है, अब एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, यानी कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का मान कितना है भाई 7,000 है, बराबर ए का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं कि 5,000 है, प्लस एन, एन का मान कितना है, तो एन का मान तो हमें निकालना है, तो दिया नहीं, -1। और डी का मान कितना है भाई, तो डी का मान हमें आया है 200, यहाँ पर लिख देंगे 200, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें सब चीज़ निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7,000 बराबर, देखिए 5,000 अब प्लस एन में गुना करेंगे 200 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 एन, माइनस 200 में गुना करेंगे -1 से, तो यहाँ पर माइनस में 200 आ जाएगा। स्पष्ट है। देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लस में है 5,000, 200 रुपया है माइनस में, तो इसको हम पहले माइनस कर लेते हैं। यानी कि 7,000 बराबर 5,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4,800, अब प्लस में आ जाएगा 200 एन। स्पष्ट है। देखिए 4800 का बराबर की साइड में करिए तो प्लस ना है, तो इधर इस साइड में क्या आएगा माइनस आ जाएगा, यानी कि 7,000 माइनस 4800, और इस साइड में 200 मेरा एन बच गया है, तो इसको लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7,000 में से 4800 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। 7,000 में से 4800 माइनस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 0, यहाँ पर 10 में 60 गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2200 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2200 बराबर में यहाँ बच जाएगा 200 एन। देखिए यहाँ से हम निकालेंगे एन का मान। ठीक है, यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा 2200, अब बट्टा में आ जाएगा 200, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कट कैंसिल हो गया और 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 बार में। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि एन बराबर 11, मतलब साफ है कि 11 साल के बाद, ठीक है, कितना साल के बाद, 11 साल के बाद सुब्बा राव का जो वेतन होगा 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः सुब्बा राव का 7,000 का वेतन
11 वर्ष में होगा। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यही है मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।